तुमको भी दूल्हा नहीं मिलेगा। बोल पर आदत है। मर्दों का भी काम होगा ना, उसमें भी तुम काम कराओगे, तुम बोलेगी। बिजनेस की बातों में भी तुम बोले। मैं होशियार हूँ ना, मैं बीच में बोलूंगी। तुमको कितना चाहिए अपने से पूछो। तुम एक कोने में बैठ के 2 फुल्का खाओ ना, चुप करके। भगवान की भक्ति मिल गई है, सत्संग मिल गया है, चुप करके तुमको 2 रोटी खाने नहीं आती। और ये हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुमको 2 फुल्का मिलेगा। फिर बीच में क्यों बोले? थोड़ा भी बोलोगे ना, बहुत पछताना पड़ेगा। एक शब्द बोलने से भी तुम जाओगे तोते की तरह मरने। मरा ना तोता। संत ने तो सासू बोला तो गर्भ में गया, तोता ने बोला तो मर गया, वजीर ने बोला तो फांसी लगने लगी, तो बेचारे बच्चे ने बोला भाई क्यों बोला? एक शब्द बोलने से तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम लोग कितने शब्द बोलते हो, हिसाब लगाओ। और जब भी बोलते हो तो कोई इच्छा इधर होती है तब बुलवाते, नहीं तो मौन आ जाए, शांत। जिस जीव को चाह नहीं सो शाम का शाह, वो मौन, वो शांत, वो गंभीर, वो अपने में लीन तल्लीन। उसको कोई आके उठाता है तो चलो सत्संग करो, चलो भोजन खाओ तो चलो इधर चलो तो चलो। उसकी बागडोर भगवान ने संभाली। तुम्हारी बागडोर अभी तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी तो तुम्हारी है हाथ में, पर अपने बच्चों की भी हाथ में रख, आदमी की भी हाथ में रख, औरत की भी हाथ में रख। सबकी बागडोर संभाल के मुआ तो फिर कोई घोड़ा कहां जाएगा, कोई कहां जाएगा, कोई कहां दिमाग तो चल रहा है। थोड़ा सबका अंदर से साथ, अंदर से वागडोर सब छोड़। वाग धनी तुंहिंजे बस, हलाई ता हली वञा, बिहारी त बस, वाग धनी तुंहिंजे बस। बागडोर दे भगवान, वाग धनी तुंहिंजे बस, भगवान तेरे हाथ में। हलाई ता हली वञा, चलाओगे चल जाएंगे, बिहारी त बस। जिस दिन कहोगे चुप हो जाए, जिस दिन कहोगे सत्संग नहीं करो, नहीं करेंगे। जिस दिन बोलो कुछ नहीं करो, दिन कुछ नहीं करेंगे। जैसे चला तुम चलाने वाले। हमको सत्संग की भी इच्छा नहीं, जाने की, आने की, करने की, कीर्ति की, मान की, इज्जत की कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शांति। ब्रह्म पद में आके देखो, शांति शांति। जो भगवान के भरोसे चलते हैं उनको कुछ अपने लिए सोचना नहीं, उसका भगवान सोचता है। गणित साईं बैठा है। और जो अपने बारे में खुद सोचता है तो भगवान से हो जाता है। मदद मिला है तो सोचता, उनके जो दिमाग है तो सोचेगा, सोच। पर सोचना हो वही जे सोची लगवा, तुम्हारा चलेगा कुछ नहीं। चिप्या चिप न हो वही जे लायरा लवता, भूखा भूख न उतरे जे बनना पुरिया। भूख तुम्हारी खत्म ही नहीं होगी, जैसे आंखों लगते हुए तो न चलेगा, बुद्धि भी नहीं चलेगी, सियाणप भी नहीं चलेगी, होशियारी भी नहीं चलेगी। फेल हो जाएगी एक दिन। कहोगे मैं इतनी होशियार, मेरी अक्ल कहाँ चढ़ने चली गई कि मैंने ऐसा गलत काम कर। बहुत सियाणप जमका भव जाते। जितने सियाणे बनोगे उतना ज्यादा, जितने आप होशियार होंगे आपको ज्ञान में उतना ज्यादा सीखना पड़ेगा। होशियारी मारने के लिए सीधे तो जल्दी सीख लेते हैं ज्ञान, पर होशियार की चटनी बनाने में बड़ा टाइम लगता है। उसको हमाम दस्ते में कूटना पड़ता है, इनकार उठता ही नहीं है। बार बार अपनी चलाएंगे, बार बार अपना रखेंगे। कौन सी होशियारी चाहिए तुम्हें? अब होशियारी रखो सबसे छूटने, ऐसे हैंड सब कर, कुछ नहीं चाहिए। और बगल में आदमी होगा, इधर बेटा होगा तो ऐसे हैंड सब कैसे करें? तुम हैंड सब करो तो हम शूट कर दें, या बचा लें। जो हैंड सब कर लेते हैं उनको कर लेके पकड़ के ले जाए, और शैतानी करते हैं तो शूट कर दिया जाते हैं। क्या हुआ? फिर अपनी चलाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, पिस्टल खींचते हैं, मारते हैं तो खुद ही मरते हैं। और शरणागत हो जाए सब करके,
कई डाकुओं ने बीच में किया था सरेंडर। अगर सरेंडर नहीं करते हैं वो क्या होता है, मारे जाते हैं। छूट तो पाएंगे नहीं, पुलिस में जाएंगे या फांसी जाएंगे, उसको मिलेगी। क्या इरादा है? आग लगी, जब आग लगी तो सच सच के चढ़ गए। ऊपर पहुंचा, इंस्पेक्टर आवाजें दे रहा था नीचे से, उतरो 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 जल्दी, इधर तो सीढ़ी है पीछे से उतर आओ, आग लगी है। पागल हो गए क्या? आग तो नीचे लगी है, हम तो छत के ऊपर है, हमको आग क्या कर रही? और हमने तो अभी अभी ऊपर कैद खाने से आए हैं, रोशनी देखिए नई नई, और अभी तुम कहते नीचे उतरो। तुम पागल तो नहीं उतर आए थे, वो पागल ही, लेकिन कहते हम पागल तो नहीं है जो हम उतर आए। तो लोगों ने भी अभी माया की नई रोशनी देखी है, चकाचौंध, पैसा, कपड़ा, जेवर, हीरा मोती, मान, इज्जत, प्यार, इतनी जल्दी थोड़ी करो। चक्कर मार के आओ एक दो। पट खोल बावरे जय सतगुरु की बोल बावरे, अंतर के पट खोल बावरे। भावार्थ बताया कि हे शिष्य, संपूर्ण लोग शरीर के निर्वाह करने में ही दुखी होते हैं, अर्थात शरीर निर्वाह अर्थ परिश्रम करने में ही दुख उठाते हैं, परंतु इस बात को नहीं जानते हैं कि परिश्रम ही दुख का हेतु है। इसलिए महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिए अति परिश्रम नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्ध कर्म आप ही कर लेता है, यत्न की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा जानकर वे सदैव सुखी रहते हैं। प्रारब्ध अनुसार ही हमारा जाना होता है, प्रारब्ध अनुसार ही हमारा ये होता है। इसी जगह पर अपनी सावधानी चाहिए और अपनी अंतर्दृष्टि चाहिए। अपनी अंतर्दृष्टि से हम ये देखें, अपने को ये जांचें कि हमारा कोई मोह हमको ले जा रहा है या प्रारब्ध ले जा रहा है। प्रारब्ध तो फिर जिसने एक बार सच को जानने की रख ली जिज्ञासा, उसकी प्रारब्ध भी उसी तरफ बनने लगी, उसको प्रारब्ध उसी तरफ आगे बढ़ाती है। आज अगर जो ज्ञानी है उसका भी शरीर है, उसके लिए भी हम लोग ये बोलते हैं कि हले हवाजे जोरते सुकल पिपर ज्ञापन रहल कर्म प्रारब्ध सा ज्ञानी क्रियाकन। ज्ञानी का जो शरीर है वो सूखे पीपल के पत्ते जैसा हो जाता है, और जैसे उस पत्ते को हवा उड़ा के जहां ले जाती है वहीं पर वो चला जाता है। इसी प्रकार ये जो ज्ञानी का शरीर है ये भी सूखा पीपल का पत्ता हो जाता है, जिसमें अपनी कोई डिमांड नहीं है, अपनी कोई विल नहीं है, अपनी कोई ममता नहीं है, अपनी कोई आसक्ति नहीं। पेड़ से लगा हुआ तो पत्ता वहीं खड़ा रहेगा, पर जो छिटक गया, सूखा पत्ता हो गया, उसको हवा उड़ाएगी ना। ये हिलेंगे पत्ते हवा में, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं। तो दुनिया में जो अभी अपने मोह से, अपने विकार से, अपने संबंध से जुड़े हुए हैं, वो हिलते हुए तो नजर आ रहे, लेकिन वो जाएंगे कहीं, वो वहीं मोह के घेरे में मर जाएंगे। ये मोह ऐसी चीज है जो इंसान को वहीं खत्म भी कर देती है, लेकिन वो उसी से छूटता नहीं। ये तो गुरु हम लोगों को जबरदस्त वैराग्य दिला के छुड़ाता है, वरना 100 जूते खाए तमाशा कुछ। जिस औलाद से जूता खाएंगे उसी औलाद से मोह करेंगे।
और फिर जो प्यार करते हैं उनसे बंधना तो स्वाभाविक है। जब जूते वाले से बंध जाते हैं तो जो बच्चे हमको प्यार करते हैं, जो औलाद हमको पूछती है, जो संबंधी हमको पूछते हैं, तो उनसे तो स्वाभाविक हो जाता है। और एक बार ये परिपक्वता आ जाए ना ज्ञान की, उसके बाद कोई नहीं आपको माया में घसीटेगा, कोई आपको कहीं नहीं खींच के ले जाएगा। अपना खाली इरादा दृढ़ हो कि प्रभु मैं इसी दायरे में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे इसी कार्य में संलग्न रहना चाहता हूं, मेरे तन से सिर्फ तुम्हारा ही काम हो, तो उसको माया कहीं भी घसीट के नहीं ले जाएगी। गुरु के चरणों से जुदा करने वाला हमको कोई नहीं। और ये जन्म हमारा बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाया, पता नहीं कितने जन्मों की अंत होती है जो हमको ऐसे घर में जन्म मिला, फिर ऐसे गुरु से मुलाकात की। ये आपकी प्रारब्ध थी। अब तो पुरुषार्थ तेरा दे, अब तो तुमको जो पुरुषार्थ करना है वो सिर्फ सच के लिए करना है। तुम ये देखो तुम्हारा पुरुषार्थ अभी केवल सच के लिए है या उधर के लिए। उधर के लिए तो ज्ञानी मर जाता है जीते। दादा ने 40 साल में ही सब बच्चों से अपने विदा ले ली। उसने बोला हम तुम्हारे काम के नहीं हैं। जैसे ही दादा को ये ज्ञान मिला, दादा ने सबका छोड़ दिया, सलाह देना भी छोड़ दिया। बच्चे पूछते थे आकर के कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, कौन सी दुकान खोलें, क्योंकि दादा की तो दुकान आप लोग को पता है तहस नहस खत्म हो ही गया था। तो बच्चे पूछते थे क्या काम करें, कैसे करें, वो सलाह भी नहीं देता। औरत भी आके बगल में बैठती थी, बोलती थी दादा सलाह तो दो, बच्चों को कुछ तो बताओ, क्या काम करें, कौन सा बिजनेस करें, किस लाइन में जाएं। वहां से भी उठ जाता। करतूत पशु के मानस जात लोग पचारा करे सुनना, उठ जाता। ये उसका पुरुषार्थ। अगर वो बैठ के बात करता, सलाह सुलाह देता, उनको काम धंधे पर लगाता, उनको अक्ल सिखाता, जब हजारों को अक्ल सिखा चुका था दादा। खास लोग दादा के पास आते थे सलाह लेने कि दादा हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं, हम पैसा कैसे बढ़ाएं, हम पैसा कहाँ रखें। बहुत होशियार था दादा, जीनियस। तुम देखो इतना अच्छा ज्ञान दादा ने ढूंढ निकाला है, तो ये सोच लो कि माया में भी वो जीनियस थे। बहुत होशियार, बहुत ज्यादा अकल थी उसको। कैसे हीरे परखना, कैसे लेना, कैसे फॉरेन से ले आना, फिर यहाँ बेचना, बहुत काम था उसका, बड़ा काम था, बहुत बड़ा बिजनेस था। और बहुत होशियार था। कस्टम से निकलना, काम करना कोई आसान खेल थोड़ी होता है, लेकिन उसको सब अटकल थी। लेकिन बुद्धू बन गया। माया वालों के लिए जब अपना काम पड़ा तो बिल्कुल ऐसा अनजान हो गया जैसे कुछ जानता ही नहीं, कोई सलाह ही नहीं दी किसी को। हम लोगों जैसे भी जाके अगर छूटने की सलाह पूछते थे तो बताता था, फंसने की बात नहीं बताता। जब हमने जाके बोला हमारे पास इंटरव्यू लेटर आया है वहां से, और हमको पता था खाली SI नाम के लिए इंटरव्यू होगा और अपॉइंटमेंट था उधर, और हम बॉम्बे में थे इत्तेफाक उस समय। हमको यहाँ से टेलीग्राम आया था कि आओ तुम जल्दी तुरंत, और हमारी 1 बजे ट्रेन थी वहां से निकलने की। हम 10, 11, 12 बजे दादा के पास बैठे थे। हमने बोला दादा हमको जाना है, आज जाना है। ऐसे सुना उसने जैसे कोई वो बात नहीं सुनाता है, अनजान सी बात। जाना है, कहाँ जाना है? हमने कहा दादा लखनऊ जाना है। क्यों? हमने बोला दादा वो सर्विस के लिए वो आया है, टेलीग्राम भेजा है, तो वहां जाना है। कहता है कि अरे ऑफिसर को बोलो तुम्हारे लिए सर्विस रख छोड़ेगा। हम बहुत उस समय सचमुच में इनोसेंट थे, हम नहीं समझे रख कैसे छोड़ेगा, हमारे लिए सर्विस रख छोड़ेगा।
हम गए दूसरे कमरे में, हमने कहा गीता भगवान बैठे थे। बोले दादा ने क्या कहा? हमने कहा दादा ने कहा उसको बोलो कि रख छोड़े। बोला तुम कुछ समझी? हम तो नहीं समझे। बोला उसका मतलब है नहीं जाओ। फिर मीरा बैठी थी पास में, उसको बोला मलबार हिल पर इसको ले जाओ सत्संग के। हमने बोला हम कह रहे हैं लखनऊ जाना, ये कह रहा है मलबार हिल जाओ। ये तो बड़ा अजीब सा किस्सा है इसका। तो मैंने बोला फिर हमारी तो टैक्सी बनी पड़ी थी, बस निकलने ही वाले थे हम बाहर। हमने बोला गीता भगवान से फिर क्या करें? बोला रख दो वापस अटैची। वो दिन आज दिन रखी हुई है हमारी सर्विस, ये सर्विस रखी हुई। आगे हम 1 इंच बोल नहीं सकते थे गुरु से, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उसके लिए नहीं परिश्रम किया तो भोजन नहीं मिल रहा है हमको, रहने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। तुम्हारे से अच्छा मिल रहा है, तुम्हारे से अच्छा खा रहे हैं, तुम्हारे से अच्छा पहन रहे हैं, तुम्हारे से अच्छा घूम रहे हैं। जो बेचारी ये लड़कियां सर्विस करती है, सूखा टुकड़ा खाती है, ठंडा रोटी खाती है, और हम लोग गर्मा गर्म पतीला भी तैयार नहीं होता है तो टेबल पर पतीला ही रखते, उतारने में भी ठंडा हो जाएगा। इतना अच्छा खाना गर्मा गर्म खाते हैं, दुनिया का कोई राजा महाराजा भी नहीं खाता होगा। उनका भी जब तक डिशेस परोसी जाएं, जब तक बहरे ले जाएं, वो टेबल पर खाली शो के लिए होगा, लेकिन खाने में उसमें टेस्ट नहीं होगा। जो टेस्ट यहाँ पर प्रेम से बनाए हुए भोजन में, एक रोटी सब्जी में होती है, उसमें नहीं होती। सोने को बिस्तरे भी बहुत है, खाने को खाना भी बहुत है, रहने को घर भी बहुत है। आज तुम सबके घर भी हमारे लिए है, चाहे हम यूज करें चाहे न करें। वो खुद भी दे गया, 4 महीने से इसका ही घर हमारे पास। प्रकृति दे रही है ना, कैसे कैसे निराकार, ये प्रारब्ध कहो तो इसको बोल सकते हो प्रारब्ध। बाकी हम जाएं कहीं पर इच्छा से और हम बोले ये हमारी प्रारब्ध हमको ले जा रही है, इसमें ठगी नहीं करना, क्योंकि ठगी भी बहुत होती है। क्या बिना अन्न जल के थोड़ी जा सकते गुरु जी? शादी में हमारा अन्न जल होगा तभी। शादी में तेरी इच्छा नहीं थी, शादी में तेरी लोकारित नहीं थी, शादी में तुमको डर नहीं था जाने का, आदमी का डर नहीं था, दुनियादारी नहीं थी। हाँ ये भी थी, तो फिर ये बोलो ना, फिर क्यों बोलते हो प्रालबुद्ध ले जाती है? प्रालबुद्ध तो ऐसे बोला इसने जैसे वो बेगारी में कोई बैठा हो और पुलिस वाला कमच्ची मार के उससे गठरी उठवा ले। ये बात है कि ऐसे ही कोई आदमी बैठा है, रिक्शा वाला कभी खड़ा रहता है, पुलिस वाला कहता है मैं बैठा हूं चलाओ रिक्शा, तो उसको चलानी पड़ती। तो ज्ञानी को तो प्रालबुद्ध ऐसे चला बेगारी में, वो खड़ा है आराम से, घरे भी नहीं बेचने उसको, वो कहता है बोली लगाओ घरे बेचो। तो ज्ञानी को तो कोई इच्छा, कोई संकल्प ही नहीं है माया की। और ये हम तुमको सच बता रहे हैं कि लिए संकल्प रखते तो माया हमको बाद में भी फंसाती। ये तो एक बार चलो गुरु ने हमको बोला, और उसके बाद तो फिर हमको दिखता, माया के शौक दिखते, पैसे की जरूरत दिखती, हर चीज के लिए क्या नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, लता चाहिए, शरीर को क्या नहीं चाहिए? कोई शुरू से तो ऐसी प्रकृति नहीं बनी। दादा को किसी ने बोला दादा तुम्हारी तो प्रकृति सुलभ है, तुमको तो पानी का गिलास भी बिना मांगे मिलता है, हमको तो उठ के लेना पड़ता है। बोला मेरी ये प्रकृति सुलभ है कि सुलभ मैंने बनाई? ये सुलभ थी नहीं, प्रकृति सुलभ थी नहीं, प्रकृति सुलभ हमने बनाई। जब पुरुषोत्तम में टिके तो प्रकृति दासी है। तुम पुरुषार्थ इसमें टिकने का नहीं करते, परमात्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी। लेकिन तुम प्रकृति के पीछे पड़ के बोलते हो प्रालबुद्ध लेके जा रही है, तो ये तो अपना मन अंदर वाला अपना खुद जांचना है। गुरु भी इशारा देता है, गुरु भी बताता है, पर गुरु की भी मानो तब ना
क्या करे गुरु? गुरु तो बांह से पकड़ के हमको तारने के लिए बैठा है। बांह खां वठी मुखे तारींदा विच सीर मां पार उतारींदा। गुरु तो हमको बीच मझधार से पार निकालने के लिए बैठा है। पर हम हाथ दें तो, उसने कम से कम दे तो दिया, ले तो लिया हाथ, कुछ तो लिया, किया तो सही खेल। तुम लेते भी नहीं, हाथ देते भी नहीं। बनिए हो तो ले ही लो, पकड़ लो, तब भी हम तुमको ऐसे खींच ले, लेकिन फिर छुड़ा के भाग जाते। हमको जब बोलते थे इधर से उठ के इधर उठी, तो तुमको कौन सी इच्छा थी? हम बोलते थे भाई प्यास लगी, बाथरूम जाना था, कुछ तो उठेंगे, भूख लगी थी, बोले खाना भी यहाँ से। और हम आपको सच बता रहे हैं, ऐसा रवाज था दादा के समय, सबको हम लोग दूध सत्संग के बीच में थे लड़कियों। तो हमने भी नाश्ता भी बीच में, भाई 9 बज गया 10 बज गया, इनको भूख लगी होगी तो एक जनी उठ के रसोई से सबको नाश्ता देती। थोड़े लोग होते थे, 10-12 लोग। नाश्ता भी बीच में ही, खाना। दादा भी बैठे बैठे यहाँ बैठता था कुर्सी पर, नाश्ता भी करता जाता था, मुंह में गिराई और बोलता जाता था। बोलते थे इसके लिए भी नहीं। 12-1 बज जाता था, भजन शुरू हुआ, एक ने बोला, दूसरे 4-4, 5-5 तो लाइन में बोलने वाले होते थे। सभी आधा-आधा, पौन-पौन घंटा अपना पीरियड लेते थे। वो बोला, फिर वो बोले, वो बोले, फिर वो बोले, फिर नारायणी बोले, फिर मीरा बोले, फिर शांता बोले, फिर बोले दृष्टांत बोलो, फिर बोले भजन का। 1-2 बज जाता था। सुबह 7 बजे से बैठे, इतना इतना सत्संग हम लोगों ने सुना। यही पर इसी विरांडे में ऐसे बैठे रहे, वो सब ऐसे लाइन से बैठे रहते थे, बारी बारी सब बोलते रहते थे, और हम लोग ऐसे ही बैठे थे। रसोई में 1-2 जना जाता था कोई, जिसको दादाजी समझते थे भाई ये पक्की है, इसकी रसोई में भी वृत्ति यहाँ लगी रहेगी, उसको उठाते थे, बोले तुम जाओ बना के आओ सबका नाश्ता, और सबको यहाँ परोसते। शांति पूर्वक 1 जना उठा, सबको मिल गया। क्या पोशारत बोलते थे, सच्ची है ही टोया छद, पीसों ही काम छोड़ के सत्संग करो। ये सत्संग का, इतना सत्संग करो जरूर अखियां खुल जाए। तुम लोग सत्संग की वैल्यू नहीं समझते कि सत्संग कैसी चीज है। कितने भाग्य से सत्संग का साथ मिलता है, कितने भाग्य से गुरु मिलता है, और कैसे गुरु हमारे ऊपर रहमत करके हमारे ऊपर हाथ रखता है। अरे दुनिया में कोई हाथ नहीं रखे, सिर्फ निर्धनता लगता है। औरतें जब पति चला जाता है रोती है। क्यों रोती है? किस लिए रोती है? कि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं। कोई घर का बड़ा चला जाता है, बुजुर्ग, कहते हैं भाई उसका सखड़ा हाथ भी अच्छा, खाली हाथ भी अच्छा, भले पैसा नहीं था उसके बाद, उसका खाली हाथ भी हमारे ऊपर अच्छा। फिर बोलते हैं बड़े लोग घर का ढक्कन होते हैं। तो गुरु इतना बड़ा ढक्कन हमको मिल रहा है, हमारी लाज रखने वाला, हमारे पाप ढकने वाला, हमारे ऐब ढकने वाला, हमारे विकार निकालने वाला, हमारे अंदर की गंदगी हटाने वाला, हमको ब्रह्म में स्थित करा। इतना बढ़िया ढक्कन कवर मिल रहा है, बताओ। सुरक्षित स्थान, एक बढ़िया घर मिल जाए हमको रहने को, तो हम बोलते हैं देखो कितना हमको अच्छा घर मिल गया रहने को। और गुरु का घर तो और बढ़िया घर है, और सेफेस्ट जगह है दुनिया, जहां मौत से भी बचे हुए, जहां बीमारी से बचे हुए, दुखों से बचे हुए, मान अपमान से बचे हुए, गुरु के घर में रहो। गुरु के घर में ये नहीं कि यहाँ बैठ के चाकरी करो, गुरु के घर हृदय में रहो, गुरु के अंडर रहो, गुरु के छत्र छाया में रहो, तो गुरु तो तुम्हारी संभाल कर रहा है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। ऐसा सेवक बने ना, प्रभु के सेवक से को न पहुंचे, प्रभु का सेवक दया दिस प्रगटाया। एक प्रभु का सेवक ही बन जाओ तो 10 दिशाओं में प्रकट हो जाओ। कोई काम ही नहीं है तुमको। अब इस बुढ़ापे में क्या काम बचा तुम्हारा? और काश तेरे कितने न काम मिल, साथ संगत बज के, कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। और छद तो छुट्टी, अरे तुम छोड़ो तो वो छोड़ के बैठे। इतने इतने बच्चे कोई छोड़ के मर जाता है, वो बच्चे भी बढ़ के जज बैरिस्टर बन जाते।
स्वामी रामतीर्थ ने रास्ते पर छोड़े। अभी तुमको हम रास्ते पे छोड़ने को तो नहीं बोलते। उसने जो इतनी कठिन परीक्षा ली औरत, खाली औरत ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जंगल में चलूंगी, वन में चलूंगी, जैसे सीता चली ऐसे मैं भी चलूंगी तेरे साथ। बोला तू मेरे साथ चलने के काबिल नहीं है। बोला क्यों काबिल नहीं हूं? बोला तुम्हारा भी घर से, पैसे से, परिवार से मोह है। बोला अभी धन सब लुटा देती, पैसा सब छोड़ देती हूँ, चलती हूँ तुम्हारे साथ। बोला बच्चों से मोह है तुम्हारा। बोला बच्चों को मैके में छोड़ती हूँ। बोला मैके में क्यों छोड़ती है? भगवान में विश्वास नहीं है। मैके में क्यों छोड़ती है? भगवान में विश्वास रखो। जब मरते हो तो मैके ससुराल थोड़ी छोड़ के जाते, दुनिया में ऐसे ही छोड़ जाते, आप ही पलते हैं वो। बोले ठीक है, ये भी सत्वचन। ले गई, एक बड़े का हाथ भीड़ में छुड़ा दिया, छोटे को कोने में लुटा दिया, दोनों को मेले में छोड़ के चली आई। बताओ कितना बड़ा जबरदस्त त्याग था। हम तो जब ये त्याग पढ़ते थे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसे भी ममता कोई छोड़ता है? किसी के सहारे छोड़ना, देरानी जेठानी बहन भाई, किसी के सहारे छोड़ना तो भी कोई बात है। अंदर में ममता आएगी, बेचारे बच्चों का क्या कसूर, हम ऐसे छोड़ रहे, आती है ममता। बेचारे कहाँ से खाएंगे, बेचारे कहाँ से पलेंगे, बेचारे कैसे रहेंगे, बड़ा मोह होता है। तो माई कल देखा ना, मोह की तार कितना बड़ा बेटा होगा, शादीशुदा बेटा है, उसका स्यापा कितना बड़ा बेटा, वो नहीं छोड़ रहा है माँ को अलग, क्योंकि माँ से भी घर की चौकीदारी हो रही है, तो क्यों छोड़ेगा? जब तक किसी से कोई कार्य बनता है तब तक कोई किसी छोड़ता तो रही है। जैसी सरे तो माँ कहें जो कार्य तेसी कंता तो सा सब प्यार। जब तक कार्य किसी का सिद्ध हो रहा है तुमसे, तो तुमको प्यार कर रहे हैं। मम्मा बहुत अच्छी, मम्मा बहुत अच्छी। नहीं तो देखा था ना उसको, नानी को कैसे निकाल के इसी के गैरेज में फेंका था, ऐसे ही फेंक। देख लो अपना फ्यूचर, तुम लोगों का यही फ्यूचर है। हम तो रोज दिखाते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुले तो तुम्हारा दोष। अपने आंख से देखते हो, सब कर्तव्य देखते हो, बेटा होते हुए, बेटी होते हुए, बहू होते हुए, पोते पोतियां होते हुए, अकेली थी। देखो तो कितना छोटा सा घर है, कितना छोटा सा बाथरूम, कैसे नहाती थी, कैसे महल की रहने वाली थी, और कैसे गैराज में फेंक दिया था उसको बच्चों ने। फिर भी बुढ़ी को मोह होता था अपने डोटे डोटी के लिए। ये होता है 100 जूते खाए तमाशा को। हम तो उसके ऊपर हैरान होते थे, हम बोलते थे नानी अभी भी तेरा मोह है, अभी भी पूरा तू सत्संग से मोह नहीं करती, अभी भी पछाड़ी को प्रॉपर्टी उन्हीं को दे के गई ना। 1-2 हजार भी किसी को गरीब को दिया होगा क्या? ऐसे जरूरतमंद को दिया होगा क्या? नहीं दिया। वही लोग कूद के सब सामान ले गए। तुम्हारा भी यही हाल होगा, कोई निष्काम के उसमें तुम्हारा खर्च नहीं होगा, कोई परमात्मा के लेखे भी तेरी माया नहीं जाएगी, यही ले लेंगे। देख लो ओले का भी तमाशा, हमको लग रहा था ओले पढ़ने वाले। हमको भी है जिंदगानी
प्रकरण का चौथा श्लोक है, पेज 242 पर। श्लोक नंबर 4, पेज नंबर 242। बोला, जो नेत्र के ढकने और खोलने के व्यापार से खेद को प्राप्त होता है, उस आलसी धुरीण को ही सुख है, दूसरे किसी को नहीं है। भोले बाबा बताते हैं, जो खोलने या मूंदने में आंख के अलसाए है, आलसियों का भूप सोई ब्रह्म सुख चख पाए है। जो ब्रह्म सुख का स्वाद ले, क्यों भोग में लल जाएगा, सब रस विरस हो जाएंगे, जब शांति अक्षय पाएगा। अब इसमें आलसियों का भूप का अर्थ बताया नीचे। बोला, अक्रिय ब्रह्म का सुख निश्चेष्ट पुरुष ही भोग सकता है, इसी से उसको आलसियों का भूप कहा गया है। वस्तुतः इसे साधारण तमोगुण आलस्य नहीं समझना चाहिए। अब इसमें भावार्थ बताते हैं कि व्यापार में अनासक्ति ही सुख का हेतु है। जो ज्ञानवान जीवन मुक्त पुरुष है, उसको नेत्र खोलने और बंद करने में भी खेद होता है। जो ऐसा आलसी पुरुष है और संपूर्ण व्यापारों से रहित है, वही सुख को प्राप्त होता है। व्यापारवान को कभी भी सुख नहीं होता है। संसार में पुरुष को जितना ही व्यवहार विषय अधिक प्रवृत्ति है, उतना ही उसको दुख अधिक है, और जितना ही व्यवहार प्रवृत्ति कम है, उतना ही उसको सुख अधिक है। क्योंकि वृत्ति की वृद्धि से दुख की प्राप्ति और वृत्ति की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। या घटाने की समेट लिया, सब सिमट गया, बोलिया बिस्तर बंद, तैयार है चलने के लिए। बोलिया बिस्तर बांध लिया, फिर जो ग्रास रहा है हमारे पास। धुलन हो जाएगा, इससे क्या हो? ज्ञानी का वो नहीं है मतलब, लेकिन एक खाली ऐसी अवस्था है जिसमें ये रस आवे तो वो रस नहीं पावे।
जब वो अपने ब्रह्म आनंद में है तो उसको सांसारिक किसी भी रस की चाहना ही नहीं है। उसके लिए वो कोई चेष्टा भी नहीं करता है, कोई उसकी प्रवृत्ति नहीं है उस तरफ, जिस तरफ की उसके अंदर में लालसा ही नहीं रही। कोई इंद्रिय सुख, कोई माया के सुख, कोई व्यवहार का सुख, कोई धन का सुख, उसके प्रति उसकी अंदर की लालसा खत्म हो गई। बाहर से सुख की आशा भी नहीं है उसको, चाहे बाहर रिश्तेदार हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे ज्ञानी हो, बाहर का रस भी उसके पास नहीं कि आज आकर के सत्संगी बैठ गए तो बड़ा खुश है, आज नहीं है कोई तो अकेला है। तो उसका अंदर का सुख प्रकट हो गया, आंतरिक स्रोत, इसको बोलते आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। मतलब आनंद स्रोत का पता ही नहीं था और इसलिए हर एक व्यक्ति उदास था, माया में भटक रहा था। धन में, स्त्री में, पुत्र में, क्षेत्र के सुख, जैसे अभी क्षेत्र की बात चल रही थी, तो इन सब में हमारा सुख निहित था। हम समझ रहे थे इनमें सुख है, और जैसे जैसे ज्ञान पक्का हुआ गुरुमुख से और अंतर्दृष्टि बनी, सब तरह से वृत्तियां हटती गई तो स्वयं में केंद्रित हो गई और फिर वो वृत्ति की भी निवृत्ति हो गई, क्योंकि अंदर से कोई चाह नहीं बची तो कोई चेष्टा भी नहीं है उसकी। जब कोई भी चाह नहीं है दिल में तो उसके प्रति ज्ञानी की कोई चेष्टा भी नहीं, वो बाहर से भी अक्रिय हो जाता है, बाहर से भी उसको कोई भी काम करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है, कोई खींचता नहीं है, कोई उसके अंदर लालसा नहीं है। इसीलिए वो शांत पद में स्थित, सब कुछ उसने समेट लिया, अपने घर में स्थित हो गया। एक व्यक्ति समेटता है, फिर एक जगह समेट के दूसरी जगह खोलता है। समझो भी तुम यहाँ आए हैं लखनऊ में, 4 दिन रहेंगे, 6 दिन रहेंगे बाहर वाले, फिर अपनी अटैची संभालेंगे, फिर जाके अपने घर में खोल लेंगे। तो समेटा फिर खोला भी, और ज्ञानी ने ऐसे समेट लिया जैसे चिर निद्रा के लिए जब मनुष्य दुनिया से ही जाता है तो फिर उसको काम खोलना है। उसने ऐसे समेट लिया कि अब मुझे कहीं खोलना ही नहीं, दूसरा कोई जन्म ही नहीं लेना है। कोई ये जन्म छोड़ के फिर दूसरा जन्म लेता है अपनी वासना अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। तो ये ऐसे ही हुआ कि एक जगह बोरी बिस्तरा समेटा, दूसरी तरफ खोल दिया। लेकिन ज्ञानी को खोलना ही नहीं, उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई उसके अंदर मांग ही नहीं, कोई उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो उसके सब कार्य भी सिमट गए, उसकी इच्छाएं भी सिमट गई, उसका देहाध्यास भी सिमट गया, कुछ करना ही शेष नहीं रहा। क्या करना है ये संकल्प का फुरना भी खत्म हो गया। तो ये एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें सचमुच में अंदर में कोई भी कर्म का सकाम निष्काम कुछ भी भाव नहीं होता है। ये सकाम से तुमको छुड़ाने के लिए गुरु निष्काम भाव उत्पन्न करता है तुम्हारे अंदर, कि निष्काम भाव से तुम्हारे सकामी कर्म छूटते हैं। क्योंकि सकामी कर्म में तुम्हारी अटैचमेंट है, उसमें तुम्हारी आसक्ति, जिनको तुम छोड़ नहीं पाते थे, जिनको तुम समझते हो कि
हमारे ये कर्तव्य कर्म है और करना ही है हमको। शुरू से लेकर के दिमाग में ऐसी बातें डाली गई, परिवार को पालना है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, उनके लिए धन इकट्ठा करना है, उनके लिए सुख समृद्धि इकट्ठी करनी है, उन्हीं के लिए सब कुछ एक सीमित दायरा बन गया था हम लोगों का, परिवार तक। मैं हूं और मेरा है। हर एक व्यक्ति ने यही दुनिया देखी और उसी दुनिया तक सिमट गया और वही दायरा उसका बन गया। फिर उसी से ही कनेक्टेड जो था हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे सगे संबंधी, दोस्त यार, ये सामाजिक रिश्ते हो गए हमारे। तो जैसे शुरू से बताया गया तुमको कि 4 सर्कल्स हैं। एक घोड़े की रेस का सर्कल, एक कोल्हू के मेल का सर्कल, एक लाटू का सर्कल और एक बिंदु। ये 4 सर्कल्स हैं। जब तुम पहले पहले आते हैं गुरु के पास, तुम्हारा दायरा बहुत फैला हुआ है, वृत्तियां भी बहुत फैली हुई है, मन भी बहुत फैला हुआ है, बहुत जगह अटका हुआ है। जैसे घोड़े की रेस का सर्कल तुमने देखा होगा, घोड़ा कितने बड़े मैदान में दौड़ता है, रेस कोर्स कितना बड़ा होता है उसका। तो हम लोगों का मन भी इतनी लंबी दौड़ लगा रहा था। सब कर्तव्य कर्म करना मुझे जरूरी है, माया भी जरूरी है, पुत्र भी जरूरी है, मकान भी है, घर भी है, समाज भी खुश रहे। से सारा दिन चिंतन रहता था। उसमें जात कुल वर्ण आश्रम सबके धर्म छूट जाते हैं। एक धन की लालसा में देश से विदेश भटकता है, इकट्ठा करके फिर अपने बाल बच्चों को भेजता है, क्योंकि जहां जहां उसकी आसक्ति है, आसक्तियां नहीं टूटी और संन्यास लेने पर भी नहीं टूटती है, क्योंकि अंदर से तो जुड़ा हुआ है मनुष्य। इसलिए सन्यासी की तुम्हें पता है चेक काट के अपने बेटे की शादी भेजते हैं। अंदर में उनको ये भी पता है मैंने लात भी लगाई है, 10 लाख को लात लगाई, 20 लाख को, करोड़ को लात लगाई। तो याद है मैं पहले करोड़पति था, और जो पहले तुम था तो वो अंदर वासना छिपी रह जाती। जैसे विश्वामित्र की बात आती है, पहले राजा था, लेकिन जिस दिन उसने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय देखी, उसको लालसा हुई कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। उसने मांगी, लेकिन वशिष्ठ ने देने से इनकार किया। बोला ये तो हमारे आश्रम के जो बच्चे हैं वो इसी से पलते हैं, इसी से ही दूध मिलता है, इसी से ही जो जीवन की जरूरी चीजें हैं वो उनको ये कामधेनु गाय देती है। तो उसने उसको प्राप्त करने के लिए तप किया। एक तप होता है परमात्मा को पाने के लिए, एक तप होता है किसी वस्तु को पाने के लिए। तो ये उसको राज ऋषि कहा गया। तब जब भी वशिष्ठ मुनि से वो मिलता था तो वशिष्ठ मुनि उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते, क्योंकि उसने ब्रह्म को जानने के लिए तप नहीं किया, उसने परमात्मा को जानने के लिए तप नहीं किया, लेकिन उसने कोई इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए तप किया था। जैसे तुम लोग व्रत करते हैं, कोई ये तुम्हारी स्वार्थ की मांग है, इसके लिए तुम व्रत करते, उपवास करते हैं,
कोई कामना करते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, कुछ इच्छा रख के, फल की कामना रख के, पहले पहले आपके पास है, आप कुछ हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बेटा पास हो जाए, हमारे इसको दुकान लग जाए, हमारे इसको ये हो जाए। तो गुरु के पास भी कोई निष्काम भाव से नहीं आते। यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए कोई आए तो भी कोई बहुत बड़ा वीर, अच्छा उत्तम जिज्ञासु कहलाए, लेकिन ऐसे ही आ जाते। अंदर में कामनाएं, इच्छाएं होने में भरी पड़ी है, और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम सत्संग आते हैं, तप करते हैं। तो भले ही इच्छित वस्तु मिल जाएगी, लेकिन ब्रह्म नहीं मिलेगा, अहंकार नहीं जाएगा। और जो जो वस्तु तुमको मिलेगी उसका भी अभिमान आएगा। अभी किसी के पास सुंदर स्त्री है तो उसका भी उसको अभिमान है, किसका आदमी कलेक्टर जज है तो उसका भी यही अभिमान है, किसका राजा है तो उसको भी अभिमान है। मतलब जो जो तुमको वस्तुएं मिल जाती हैं, उन चीजों का तुम्हारे अंदर अभिमान भी रहता। कोई धनवान है तो उसको धन का अभिमान है, मैं तो धन से सब खरीद सकता हूँ, जज को भी खरीद सकता हूँ, वकील को भी खरीद सकता हूँ, सबको खरीद सकता हूँ, काल को नहीं खरीद सकता, मौत पर विजय नहीं पा सकता। भले करोड़ रुपया दे, डॉक्टर को बीमारी नहीं उतरनी है तो नहीं उतरेगी। तो वहां जाकर के उसको अपनी माया फेल दिखाई देती है, जब कई जगह उसको माया निकम्मी साबित होती है।